हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का ज्ञानावली यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले, आगे की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज हम जानेंगे ज्ञान की क्या इंपॉर्टेंस है। ज्ञान के तरह पवित्र करने वाला नो डाउट कुछ भी नहीं है। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, क्या गलत है क्या सही है, भगवान को कैसे पाना है, जो कि हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल है, इन सब का ज्ञान होना आवश्यक है। तभी हम इन सभी गोल्स को अचीव कर पाएंगे। भगवान ने गीता में कहा है, नहीं ज्ञानीन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। बेसिकली जो ये ह्यूमन लाइफ है, जो ये मानव जीवन है, इसका जो अल्टीमेट गोल है ना, वो है परमात्मा से मिले। और कल्प के अंत में भगवान क्या करते हैं, सभी जीवात्माओं को अपने अंदर धारण कर लेते हैं और सृष्टि हेतु, सृष्टि के लिए वो जीवात्माओं को डिफरेंट फॉर्म्स में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग योनियों में विभक्त कर देते हैं। और भगवान कहते हैं, बच्चे अब तक मैंने तुझे अपने अंदर धारण किया हुआ था, लेकिन अब तू मुझे ढूंढ, मुझे खोज अपने कर्म के अनुसार। इसी तरह भगवान हम जीवात्माओं को इस संसार में भेज देते हैं। और एक गेम नहीं होती वो आंख में चोली, जिसमें आंख में वो पट्टी बांध के लोग को ढूंढना होता है अपने आसपास, कुछ इस तरीके का गेम होता है। वही जो आंख में चोली गेम है, वो भगवान हमारे साथ खेलते हैं, जीवात्माओं के साथ खेलते हैं। ममे वांसा जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः शिष्टम इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कहते हैं, हे जीवात्मा, तू मेरा ही अंश है। तू अच्छे कर्म करके, पुण्य कर्म करके मुझे ही प्राप्त करेगा। और कर्मों के अकॉर्डिंग ही हमें स्वर्ग आदि या नर्क आदि लोगों की प्राप्ति होती है या भगवान की शरण मिलती है। अगर हम पुण्य कर्म करें तो स्वर्ग, अच्छे कर्म ना करें तो नर्क, और भगवान की भक्ति में ही लग जाए, उनके आगे समर्पण कर दे तो ऑफ कोर्स उनकी शरण मिलेगी। अब ये पाप कर्म, पुण्य कर्म हम सुनते तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन ये होते क्या हैं? पाप क्या है, पुण्य क्या है, आइए जानते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में श्री व्यास नारायण पाप और पुण्य की परिभाषा बताते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन से, वाणी से, कर्म से किया गया पुण्य ही पुण्य कर्म है, और मन से, वाणी से या वचन से किया गया पाप ही पाप कर्म है। अगर हम मन से, वचन से या वाणी से किसी भी तरीके से किसी का भला करते हैं, भला सोचते हैं, तो वो पुण्य है। और इसी तरीके से अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं, वो पाप है। सो सिंपल। और यही दो शास्त्र वाक्य हमारे जीवन में या तो हमारी उन्नति का कारण बनते हैं या तो हमारे पतन का कारण बनते हैं। ओवरऑल हमें ये समझना चाहिए, देखिए एट द एंड, अंत में इस जीवात्मा को या तो नर्क मिलेगा या तो स्वर्ग मिलेगा या तो भगवान की शरण मिलेगी। वो सब कर्मानुसार ही मिलता है। इसलिए पाप और पुण्य है क्या, कई बार हमें यही पता नहीं होता। अब हमें ये समझना चाहिए, अगर हम किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी को दुख, किसी को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, उससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। और जितना हो सके एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, सबका भला सोचना चाहिए, यही पुण्य है। और इतना ही नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है, जो हम पाप या पुण्य करते हैं वो हमें 3 दिन से लेकर 3 वर्ष तक उसका फल हमें यही प्राप्त हो जाता है। इसलिए तिर्भिर्वर्षे तिर्भिर्मासे तिर्भिर्पक्षे तिर्भिर्दिने अत्युत्कटे पाप पुण्ये यह फल मस्नुते। दैट्स इट। हरे कृष्णा।